नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आए हैं वो सना अमजद का वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड, पाकिस्तान जिंदाबाद टू पाकिस्तान से जिंदा भाग। बड़ा जबरदस्त टाइटल है। चले भाई देखते हैं कि इस वीडियो में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है। अच्छा एक मिनट, ये भाई साहब पहले भी किसी वीडियो में आ चुके हैं और ये इंडिया की बड़ी तारीफ करते हैं। कोई एक वीडियो मैं कर चुका हूं यार, आप लोग बताइएगा। शायद मैं इनको जानता हूं, चेहरा मुझे पहचान आ गया, याद भी आ गया। ये किसी वीडियो में तो आए, या तो सना अमजद के वीडियो में आए या किसी और के वीडियो में आए हैं और मैंने उस पर रिएक्शन दिया था शायद। कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग वाले हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दी है हमें। लॉलीपॉप समझती है ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मजीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को। और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें। और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। एक पाकिस्तानी ये बात कह रहा है, मैं पक्ष नहीं ले रहा, चूंकि हिंदुस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, हमारे भारत की बात हो रही है। आप इस बात को समझिए कि एक पाकिस्तानी, भले ही वीडियो के व्यूज के लिए हो, कुछ भी हो, वट एवर, आई डोंट नो, लेकिन इसकी ये बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी। उनमें कुछ हजार, कुछ 100 पाकिस्तानी भी होंगे, वो भी सुनेंगे इन भाई साहब की बातों को, वो सुनेंगे। आप कुछ भी करें, लेकिन इस चीज के लिए तो आप दाद देंगे ना कि मोदी जी ने जो काम किया, जो इंफ्रा डेवलप किया, जो सहूलियतें दी, जिस तरह से चीजों को कंट्रोल कर रखा। देखिए, सत्ता चलाने के लिए आप हमेशा सारे लोगों से अच्छा बनकर नहीं रह सकते। आपको कहीं कड़ाई दिखानी पड़ेगी, कहीं प्यार करना पड़ेगा, कहीं दुलार दिखाना पड़ेगा, कहीं पे टाइट करना पड़ेगा। वो सारी चीजें ये सत्ता के टूल्स हैं, ये करने पड़ेंगे। नहीं तो आप एक घर में सारे लोग खुश नहीं रहते एक किसी फैसले से। ये तो 125 करोड़ 30 करोड़ का देश है हमारा। लेकिन जो संदेश गया है पूरी दुनिया में, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे छोटे छोटे कई देश हैं जहां से लोगों ने, वहां के प्रेसिडेंट ने, वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स ने बड़ी तारीफ की है इंडिया की, पीएम मोदी की। अगर काम नहीं हुआ होता तो क्या हम टॉप 5 इकोनॉमी बन पाते? अगर काम नहीं हुआ होता तो क्या पड़ोसी देश, जो दुश्मन देश है हमारा, उसका पूर्व पीएम इतनी तारीफें करता हमारी? आप इसको छोड़ दें,
बाकी दुनिया में भी तो तारीफ हो रही है ना हमारी पॉलिसीज की, हमारे विजन की, हमारे टेक्निकल चीजों की। यूपीआई का आज दुनिया भर में नाम बोला जा रहा है ना। आज सारी प्रॉब्लम, सारी बाधाओं को पार करके भी हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं ना। जो आ रहा है फोरकास्ट, उसमें भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं ना। ये सारी चीजें मैनेज तो नहीं की जा सकती ना। जब आप परफॉर्म करोगे तब ये चीजें होती हैं। लेकिन हमें, हमारे देश में कुछ लिब्रांडो हैं जो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखाई देती हैं, जबरन बनाई गई नेगेटिव चीजें। मैं नहीं कह रहा कि 100% गवर्नमेंट सही है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पिछली गवर्नमेंट से बेहतर गवर्नमेंट है, उनसे अच्छा देश चल रहा है, काम होता हुआ नजर आ रहा है आंखों से। पहले मैंने नहीं देखा था ऐसा। 40-41 साल मेरी भी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा था ऐसा। तो यही है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक देखिए, एर्दोगन का कंपैरिजन मोदी के साथ मत करिए। मोदी जी और एर्दोगन में कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है। क्यों? मोदी जी ने पिछले 8 साल में अगर इंडिया को दुनिया की लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि टर्की की इकोनॉमी की क्या हालत है। टर्की की इकोनॉमी बैठी हुई है, उसका रुपया गिर के तबाह हो चुका है। तबाह क्या मतलब? प्रॉब्लम है, FATF की ग्रे लिस्ट में है टर्की। और आप कहते हैं कि टर्की की जरूरत, ले लो भाई, एर्दोगन को ले आओ, जैसा उसने अपने देश का हाल किया है। खैर आपके देश से तो बेहतर है वो फिलहाल भी, ये तो है। शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में। सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग? यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं? कि जो हम देखिए, इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है। अभी आप ये देखें डिफेंस साइड पे, गुलबर्ग साइड पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है, जिन्हें इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिस रही सिर्फ निचली आवाम है। जी आपका और मेरे जैसे इंसान को फ़र्क पड़ता है। जो आप जैसा, मेरे जैसा दिन में 1000-2000 रुपये हम लोग कमाते हैं, और रात को पता चलता है घर का खर्चा 4000, जो एक्सपेंस है। पेट्रोल जिस मुल्क में 270-75 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो, आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखें कि कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे, और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर। 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दौर था। आप यकीन कीजिए, मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला। मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देखिए जो नज़र आ रहा है, हमने तो वो बात करनी है। वो ही चोर, अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पाकिस्तान में अभी कंपेन चल रही है जी, डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में। और तुम्हारे तो महल हैं यार लंदन में, उनके बदले डॉलर आएंगे। तो आप मुब्बे वतन तो बनो। कितने असासे हैं इनके पास, वो बेचते क्यों नहीं है? अगर आपने बात की कि आप हुब्बुल वतन बने, तो अगर आपको वतन से इतनी मोहब्बत है तो कौन सा सियासतदान है, एक मुझे बता दें, जिसके पास असासे ना हो अरबों खरबों के, वो बेचें और किस्तें उतारें, इस मुल्क का कर्जा उतारें, इस मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लाएं। लेकिन नहीं, हमने नहीं बेचना भाई। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। वो पैसे हम लोगों के, देखिए टैक्स आप एक बबल लेते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। जब हम लोगों ने टैक्स पे किया, उन्होंने वो पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर महल बनाए, इन्होंने अपने बंगले बनाए बाहर। अब वो बंगले पाकिस्तान को ज़रूरत है यार, वो लेके आओ ना। वैसे तुम कहते हो कि हम फलां मुल्क पे गए मांगने के लिए, फलां मुल्क पे गए मांगने, और फिर डायलॉग क्या है?
भाई हम तो, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हमें शर्म आ रही है लेकिन हमारी मजबूरी है मांगना। ओ भाई, जब तुम लोगों से तरले मिन्नत कर रहे हो, मांग रहे हो, अपने तुम बेचो, मुल्क के लिए कुर्बानी दो, जो दुनिया तुम्हें कायद अज़म की तरह याद करे, और तुम मंगते बने हुए हो, अपने महल तुमने बाहर रखे हुए, 100 इनके पास बाहर मुलाजिम हैं, 100 मुलाजिम इनके पास हो। ये कौन बादशाह लोग पैदा हुए हैं? हमें चाहिए सिंपल आदमी, इमरान खान विदाउट जनरल बाजवा। एक इमरान खान सॉलिड तरीके से आए, पूरी यूथ के साथ आए, पूरा पता चले इमरान खान आए, यकीन करें मोदी और तैयब उर्दगान को काट देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। सर आपका नाम? फलक शेख। फलक, अब देखिए इन भाई साहब ने जो बातें कही हैं वो वाकई बड़ी हैरान करने वाली हैं, और पहले भी ये बातें कर चुके हैं। से अब मुझे याद आ रहा है कि पहले भी ये बातें कर चुके हैं, और इनमें सच्चाई तो है। झूठी शान की जो मैं बात कहता हूं, आप मेरे पॉइंट को आप समझिए। ये बात उन्होंने भी कही, ये पॉइंट मैं कब से उठा रहा हूं, झूठी शान वाली। झूठी शान में जीना बंद कर दीजिए आप लोग, वरना और हालात बद से बदतर होंगे। रियलिटी को स्वीकार कीजिए, अड़िए मत। हालांकि आपकी पूरी कौम ही बड़ी अड़ियल है, क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी मोदी जी और ये वो, नहीं भैया, हमें नहीं देना किसी को, हमें हमारे नेता यही चाहिए। वो चाहे तो आप राहुल गांधी जी को हम भेज सकते हैं आपके यहाँ। अब ये बात कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी कि आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मजाक में बात की थी मैंने भाई, मैं पॉलिटिकल बात कोई भी नहीं करता। तीसरी बात कि आपका जो इतिहास रहा है, 75 साल बनने का इतिहास और उसके बाद का इतिहास, वो ऐसा नहीं रहा है कि आप दोस्ती करने लायक हो। आपने हम पर हमले किए, आपने हमारे खिलाफ साजिशें रची, आपने हमारे खिलाफ गड्ढे खोदे। आज उन सब का रिजल्ट, फल आपको मिल रहा है। हमने सारी जंगें झेली, हमने तकलीफें झेली, हमने हर वो मुसीबत झेली जो आपकी वजह से हमारे ऊपर आई, लेकिन हम उन मुसीबतों से लड़े, उन संघर्षों के साथ भिड़े और उनको परास्त करके, हराकर आज हम दुनिया के नक्शे पर एक पावरफुल देश के रूप में मौजूद हैं। हम हिंदुस्तानी हर बात में ये नहीं कहते कि हमारे पास एटॉमिक ताकत है, हमारे पास एटमी पावर है, वाहिद इकलौता हिंदू देश है। हिंदू देश तो खैर नहीं है अभी, मतलब हिंदू बहुल देश है जिसके पास एटॉमिक पावर है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि हम पावरफुल हैं, दुनिया जानती है कि हमारी ताकत कितनी है। एटॉमिक पावर होने से ताकतवर नहीं हुआ जाता, ताकतवर आपकी से होता है कि जो बात आप कहते हैं उस बात का वजन कितना है, और वो वजन दूसरे देशों के ऊपर कितना भारी पड़ता है और उनको महसूस होता है। ये होती है ताकत। ताकत तलवार की नहीं होती, ताकत आपकी बातों की होती है, आपके विचारों की होती है। खैर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। ये सुनने के बाद आप एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और ख्यालात हैं? अच्छा, ये बात तो आप कर रही हैं ना, जो लोग इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे ना, वो हमारी बैक साइड पे भी देखते हैं। यहाँ आप शॉप्स देखें, कस्टमर्स का आप रश देखें, यहाँ पे आपको लगता है ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। आप बाज़ार में भी निकलें, लिबर्टी चले जाएं, लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ से लोग देख रहे होंगे। आप लिबर्टी जाएं, गुलबर्ग जाएं, बड़े से बड़ा ब्रांडेड यहाँ पर पाकिस्तान में ब्रांड यहाँ पर है, और वहाँ जाकर आप देखें कि आपको लगता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। आप डिफेंस में जाएँ, लाहौर डिफेंस में,
एक लाहौर में अगर ऐसा हो रहा है, लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदना बंद कर दें, लोग कपड़े खरीदने बंद कर दें, लोग खाना बंद कर दें, और कुछ हजार लोग सिर्फ लाहौर की वजह से आप पूरे पाकिस्तान को नाप देंगे। आप जाइए सिंध में, आप जाइए खैबर पख्तूनख्वा में, आप जाइए कराची, आप जाइए अपने ही लाहौर के उन गलियों में जहां पे गरीब लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। अमीरों की संख्या कम है, गरीबों की ज्यादा है। चंद मार्केट देखकर आप कह रहे हैं कि जी कहां है कोई डिफॉल्ट होने वाला है। अगर आप इतने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं होने वाला है या नहीं होगा, तो सैल्यूट है आपको आंखों पर पर्दा बांधने के लिए। वहाँ खड़े हो, 5 मिनट खड़े हो, आपको बड़ी से बड़ी स्पोर्ट्स कार यहाँ पर नजर आएगी, बड़ी से बड़ी ऑडी नजर आएगी यार बंदे के पास। आपको लगता है ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया? मैं ये आंसर दूंगा ख्वाजा आसिफ साहब को कि आप पहले ना बाहर निकल कर ज़रा सर्वे करें, ठीक है, अपनी आइज से करें। किसी मैं कहूँगा हर बंदा जो पाकिस्तानी देख रहा है, कोई इंडियन देख रहा है, तो वो सर्वे करे। जब डिफ़ॉल्ट की बात की जाती है तो ज़रा सर्वे करे, फिर आपको पता लगेगा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। यहाँ तो डिफेंस एक अलग मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, या बैरियर टाउन अलग मुल्क है, या पाकिस्तान अलग मुल्क है। हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम अमीर है लेकिन हमारे हुक्मरान गरीब हैं। अच्छा, नहीं, हमारे हुक्मरान बहुत अमीर हैं। किसने कहा गरीब हैं? आपको किसने कहा गरीब है? ये कहते हैं ना कि हमारी हुकूमत ये कहती है कि जो हम लोग गरीब है, अवाम के पास बड़ा पैसा है। नहीं, अवाम के पास पैसा नहीं है, अब ये हुक्मरानों के पास ज़्यादा पैसा है। आप बड़ी से बड़ी आप प्रोटोकॉल नहीं देखते? कभी देखा है शहबाज शरीफ साहब साइकिल पे जा रहे हो, 4-10 गाड़ियाँ पीछे उनके होती हैं, तो वो जा रहे होते हैं। इंडिया में मोदी साहब जा रहे हो तो उनके पीछे ही प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे PSL का, अब आप देखें, मैं तो ये कह रहा था कि IMF वाले हमारी PSL की ओपनिंग ना देख ले तो पता लगे वो IMF वाले कर्जा ही ना दें। कितने करोड़ों का खिलाड़ी बिका है हमारा। तो ये आपको लगता है मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया? बातें बस हैं की जा रही हैं। नो डाउट इन्फ्लेशन है, आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है, ये चीज़ें सारी सच हैं, ये माननी भी चाहिए। हर बंदे को फ़र्क पड़ता भी है इस चीज़ से, आम बंदे को, मुझे भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन बात मैं यहाँ पर ये करूँगा कि थोड़ा सा ना मुश्किल वक्त के बाद ना आसानी होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। थोड़ा मुश्किल वक्त आ जाता है, इंसानों पे आ जाता है, कहते हैं सदका दो। अब आप देखें 1901, कई लोग ऐसे भी हैं, कई कहते हैं जी 1947 में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की बात की जा रही है। अब कहते हैं जी 1971 में पाकिस्तान बना, अगर आप बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ वो अलग हो गया फिर पाकिस्तान बना, कई लोग ये भी कहते हैं। अब तो आपको पता है पहले 1947 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। अब कुछ चैनल्स पर ये शॉर्ट चल रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने मुल्क से। वो होंगे जो लोग खिलाफ होंगे पाकिस्तान के, लेकिन अपनी अपनी राय की बात है। हमें प्यार है पाकिस्तान से, इधर जिंदा भी हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कब्र भी इधर ही बनेगी। इंडिया नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। और मैं कहूँगा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, कि जो पाकिस्तानी है, जो प्यार करते हैं अपने मुल्क से। चले मानते हैं, लिखे भाई, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने से क्या होगा? जिंदाबाद लिखने से ये होगा कि भाई प्याज जो 300 रुपये किलो आप खा रहे हैं वो शायद 30 रुपये किलो हो जाएगी। आटा जो आप 150 रुपये किलो खा रहे हैं वो शायद 15 रुपये किलो हो जाएगा। आलू जो आप 200 रुपये किलो खा रहे हैं वो 20 रुपये किलो हो जाएगा। पेट्रोल जो आप 272 रुपये किलो भरवा रहे हैं वो 27 रुपये लीटर हो जाएगा। किलो बोल दिया मैंने रॉ में आके, तो लीटर उसको समझिएगा। वो कभी कभी इमरान खान की तरह जबान फिसल जाती है, 600 अरब, ये समझे ना आप? लिखे भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद लिखने से सब बदल जाएगा। इन भाई के पास पैसे होंगे, इन भाई के पास बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े होंगे। ऐसे कितने लोग हैं, चंद हजार, चंद लाख, जनसंख्या तो करोड़ों की है। 70% जनता आपके यहां गरीब है, ज्यादा ही है शायद, आपके इकोनॉमिस्ट ने कहा था ज्यादा ही है। लेकिन आप उन 70% को नहीं देख रहे हो, आप उन 30% को देख रहे हो जिनके पास स्पोर्ट्स कार भी है, जिनके पास गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल भी है, जिनके पास जेब में खर्च करने के लिए पैसे भी हैं, है ना? आप लाहौर के इन बाजारों से निकलिए और उन बाजारों में जाइए जो टियर 2 सिटीज हैं, वहां पर देखिए। और छोड़िए, मैं तो सना को कहूंगा कि सना, आप जो दुकानदार हैं इन्हीं से इंटरव्यू करिए कि आपका बिजनेस आज से 2 साल पहले कैसा चल रहा था, कितनी कमाई हो रही थी, और अब कैसा चल रहा है और कितनी कमाई हो रही। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सना को मैं आइडिया दे रहा हूं। सना, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो जरूरी इस पर विचार करें, तो कंपैरिजन कर पाएंगी आप। जो ये भाई साहब कह रहे थे कि देखिए बाजार में कितनी रौनक है, लोग सामान खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा क्या वाकई लोग सामान खरीद रहे हैं उस हिसाब से जो 2 साल 3 साल पहले खरीदते थे।
डिफेंस की आवाम के पास, गुलबर्ग की आवाम के पास बड़ा पैसा है, लेकिन व्हाट अबाउट पुअर पीपल, जो गरीब तबका है, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो यहाँ पर दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, वो लोग जो अपने बच्चों के साथ रोटी के लिए हालात से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं ना एग्जांपल एक आपको देता हूँ, कहीं गरीब लोग मेरे नाराज़ ना हो जाए यहाँ पर। अच्छा, बेसिकली ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, हमें उस पर काम करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप पुराने दौर में देखिए 12-12 बहन भाई होते थे, ठीक है। अब कहते नहीं आजकल के दौर में बच्चे दो ही अच्छे। आपने अपने खर्चे खुद बढ़ाए हुए हैं, आप ये चीज़ माने। जहाँ पर अगर आपको पता है आपकी 25,000 सैलरी है, आप अपने 2 बच्चे पैदा करें, अपनी ये आपस में अपनी कम्युनिकेशन करें, हमने 2 बच्चे करने हैं। आप यहाँ पे 5 बच्चे पैदा कर लें और उनके खर्चे उठाएं, फिर आपसे कहाँ गुजारा होगा। मुझे ये बताएं, इस बात पर मैं इस भाई को कहूंगा कि बड़ी सेंसिबल सी बात कही है भाई ने। ये अच्छी बात कही। देखिए, अच्छी बात कही है तो तारीफ करनी चाहिए। ये बात उन्होंने अच्छी कही है। कम से कम लोगों को समझ तो आए कि सब कुछ ऊपर वाले की देन नहीं है, पालना आप नहीं है, आपकी कंट्री नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, वो इस साल अप्रैल में चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है, लेकिन उनके हालात तो हमसे बड़े बेहतर हैं। आप वहाँ पे देखें तो उनकी इकॉनमी देखें, वो हर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। वो अपनी आबादी को ही यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को जो है यूटिलाइज करके जो है मैन पावर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और इंडिया की बात करता हूँ। नो डाउट उन्होंने कई जगहों पे कंट्रोल किया है, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ उनका मीडिया ना वफादार है इंडिया के साथ। अच्छा। हमारा मीडिया वफादार नहीं है, ये बात माने आप। पता नहीं आप लगाती हैं ये बात कि नहीं। नहीं, मैं लगाऊंगी ये लगाऊंगी। आपने बात लगानी है। देखें, उसकी वजह ये उनका जो मीडिया ना कभी भी अपनी पॉवर्टी नहीं दिखाता। आप मुझे बताएं कि इंडिया ने दिखाई हो ये बेरोजगारी होगी, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सर जी, आपको पता ही नहीं है, हमारी मीडिया ने गड्ढे खोद देती है। मीडिया बेरोजगारी पर, गरीबी पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होती है, होती है, अखबारों से लेकर टीवी से लेकर हर जगह। आपको पता है कि हर साल जो है रिपोर्ट शाया होती है, सर्वेज होते हैं, जिसके मुताबिक ये साबित हुआ है कि इंडिया ने अपनी गुर्बत कंट्रोल की है। नहीं की होगी, मैं ये नहीं कहता नहीं की होगी, वो तो हमसे कई गुना, पता नहीं कितने हजार उनके सूबे हैं, कहाँ कहाँ उनके वो आबादी उनकी इतनी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, इंडिया की जो आप पॉवर्टी है ना वो नहीं दिखाते। उनका दिल्ली कह लें, मुंबई कह लें, जो स्टैब्लिश उनकी कंट्रीज़ हैं, उनके जो वहाँ पे हैं स्टेट्स हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन आप दूसरी जगह पे जाके देखें, वहाँ पर लोग रो भी रहे हैं रोटी को। आप देखते नहीं वहाँ पे कैसे कैसे, मतलब दिखाते नहीं है ना, मसला ये है, हम लोग देखते नहीं है। अब अरे अभी तो आपने बोला कि दिखाते नहीं है, तो आप कैसे देख लेते हैं रोते लोग हैं? कैसे देख लिया आपने? कहां से देख लिया? अंतर्यामी हैं, बड़ी लंबी दूरबीन लगाई है यार, कि जो हमारी मीडिया नहीं दिखाता वो भी आप देख लेते हैं। कमाल है ना। दिखाया ही नहीं तो आपको पता कैसे चला? रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। आप अगर इंडिया का सर्वे करें, ठीक है, आप इंडिया गए? नहीं, मैं इंडिया नहीं गया। आप इंडिया जाएं, ठीक है, वहाँ जाके बात करें लोगों से, लोग बताएंगे। लेकिन उनका मीडिया बात क्या करता है? पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान में ये हो गया, आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में ये हो गया। अब जारी बात है, पेट्रोल का रेट थोड़ा सा बढ़ता है, यहाँ पे 22 रुपये 25 रुपये बढ़ेगा, वो लोग पंप की तरफ जाते हैं, वो वहाँ से कोई रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, वो वहाँ से रिपोर्ट चला देते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अपनी चीज़ वो नहीं दिखाते। वो मैं लॉयल की बात अभी कर रहा हूँ कि अपने मुल्क से वो लॉयल। उनके मुल्क में आज भी पेट्रोल 105 रुपए लीटर है और हमारे मुल्क में 272 पहुँच गया ना। देखिए, नहीं सर, 95 रुपये लीटर अभी कल ही लेकर आया हूँ मैं। 95 रुपीज़ पर लीटर, 95 रुपीज़, 105 रुपये नहीं। करेंसी का तो फ़र्क आता है ना। अब यहाँ के 20 रुपये हो पाकिस्तानी, वहाँ के 100 रुपये है। अब वहाँ 14 लाख की गाड़ी आ जाती है, यहाँ आप देखें 28 लाख की है। नहीं, वहाँ से आपको 5 से 4 लाख में भी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी ना। वही ना, मिल जाएगी। मैं ये कर रहा हूँ, कई जगहों पे गलत हम भी हैं, हम आवाम भी गलत हैं। अभी भी कैमरे के पता नहीं फ्रेम भाई ने कैसा बनाया हुआ है, ज़रा खोल के फ्रेम दिखाएं पीछे कितना रश है। ये लगता है ये मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। यहाँ पे लाख लाख रुपया 2-2 लाख की लोग शॉपिंग करके जाते हैं। ये ज़रा सब कैमरा इस तरफ खोलें, गाड़ियाँ दिखाएं कितनी खड़ी हैं। ये लगता है आपको डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो डिफॉल्ट होने वाले मुल्क की निशानी क्या होती है, ये बता दें। डिफ़ॉल्ट होने मुल्क की निशानी ये होती है कि लोग रोड पे आपको नज़र आएंगे, छीना छनाई लगी होगी हर जगह, एक दूसरे को लूट रहे होंगे, नोच रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट होने वाले की निशानी है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, क्या उसके पहले ऐसी चीज़ें दिखी थी क्या वहाँ पे? जब डिफ़ॉल्ट हो गया उसके बाद लोगों की भीड़ दिखी, उसके बाद लोगों का गुस्सा दिखा। कहाँ रहते हैं सर आप? जाकर आप अपने यहां क्राइम रेट पता कीजिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है। क्राइम रेट
आप पता कीजिए कि लाहौर का क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में। अगर रिपोर्ट हुए हैं तो तब पता चलेगा आपको। लेकिन ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अल्लाह के फजलो करम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये हमारा मुल्क बना है और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद विशाल। अता मोहम्मद। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं? शुक्र है उन्हें रियलाइज़ हो गया है, काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया, लेकिन ये तो डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान काफ़ी अरसा पहले ही कर गया था। अच्छा। और बेसिक बात ये है कि जब एक चीज़ की आप जब मतलब काम स्टार्ट करें, उसका आपका आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो, और जब आप उसको लेके चलें तो आप अपनी आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही चेंज कर लें तो ऑटोमेटिकली आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात जो है वो 1971 की जंग थी, जब हमारा एक हिस्सा जो है वो अलग हो गया था। सबक हमें तभी आ जाना चाहिए था कि हम अपनी बेसिक्स से बहुत दूर चले गए हुए हैं। तो कायद-ए-आज़म के एक बात मैं बताता जाऊँ, किसी ने पूछा था कायद-ए-आज़म से कि अगर आपको फ़ौरन पाकिस्तान मिल जाता है तो उसका कानून क्या होगा, तो उनके पास कुरान पाक मौजूद था, उन्होंने कहा था ये कानून होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करारदाद मकासद रही, लेकिन उससे बाद से लेके आज तक आप देख लें कि आज 90% आवाम को यही नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सबको सिर्फ पाकिस्तान याद है, इस्लामिक रिपब्लिक बाहर से निकल गया है। और जब ये होता है तो ये मुनाफिकत की निशानी, और मुनाफिकों का फिर यही हाल होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हम खुद गलत हैं इस चीज़ के अंदर। मैं एक सवाल पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहूंगा और बड़ा सिंसियर होकर पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा मुझे। क्या इस्लामिक लॉ में, निज़ाम में रिपब्लिक की जगह है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्या ये नाम सही है? जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने पढ़ाई की है, पाकिस्तानी स्कॉलर्स को सुना है, रिपब्लिक और इस्लामिक रूल एक साथ नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े विद्वान आपके यहाँ हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी बातें मैंने सुनी, पढ़ी। तो इस्लामिक रिपब्लिक एक साथ नहीं हो सकता। या तो इस्लामिक पाकिस्तान है या फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये जो मिक्स है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट करेक्ट। या तो आप इस्लाम के हिसाब से सब कुछ निजाम करिए या फिर रिपब्लिक की तरह से सब कुछ निजाम कीजिए। आपने जो ये मिक्स ब्रीड बना दी है ना, उसी से नुकसान हो रहा है आपका। या तो आप प्योर इस्लामिक हो जाइए, प्योर, जैसा खलीफा होते थे, बादशाह होते थे, वजीर होते थे, बाकी सारी चीजें होती, जो बाकी निजाम होता था, इकोनॉमी जैसे चलती थी, आप सब कुछ वो लागू कीजिए। तो आपने उधर से इस्लामिक लगा लिया और इधर से आपने रिपब्लिक जोड़ दिया और इसको मिलके मिक्स बना दिया कुछ। यही कंफ्यूजन जो है वो आज तक बनी हुई है और इसी की वजह से आपकी जो कंट्री है वो चल नहीं पा रही है, रन नहीं कर पा रही है। 1947 में जब पाकिस्तान बना, हम इंडिया से अलग हुए, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की जानिब से, ये है कि जिंदा भागो पाकिस्तान से, बेशक इंडिया चले जाओ। तो ये डरपोक लोग हैं जिन्हें मतलब वो निशानियां सारी नज़र आ रही हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि हमें अपनी डायरेक्शन सही करनी चाहिए। आपके पास अगर आप डिफ़ॉल्ट भी हो गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी डायरेक्शन सही कर लें तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपको जो है वो दोबारा उसी जगह पे ले आएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। यहाँ तक कि कश्मीर के लोग जो हैं वो भी इंडिया के साथ दोबारा इल्हाक करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनको आटा तक नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पे इवन के लाहौर की आवाम भी ये नारे लगा रही है कि हमें जिंदा यहाँ से निकलना चाहिए, इंडिया के पास जाना चाहिए। क्या कहेंगे, इनका रुझान इंडिया की तरफ क्यों बढ़ रहा है? देखें, पता क्या होता है, मतलब लोगों ने ना अपनी प्रायोरिटीज़ बना ली हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन, एक आम इंसान जो है, इंसान की बात करूं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी प्रायोरिटी होती है कि मुझे एक रोटी मिले अच्छी खाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल हैं लोग उस तरफ भागते हैं ऑटोमेटिकली। ये जो एरियाज़ थे, ये बेशक हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर के हो गए, बलूचिस्तान के हो गए, गिलगित के हो गए, लेकिन जब आप इनके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, उनकी बेसिक्स को आप पूरा नहीं करेंगे, और जब आप उनको ऑप्शन भी नज़र आएगी, तो हर इंसान, कोई भी इंसान हो, इवन ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, लेकिन कोई भी इंसान हो वो ऐसे फ़ैसले करने पे मजबूर हो जाता है। और ये बेसिकली मैं लाजमी तौर पर कहूँगा, ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और जो अपना KPK के लोग हैं, इन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपने जो हुक्मरान जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, या जो भी हम उन्हें जिस तरह से भी हम उन्हें
मानते हैं, बनाते हैं, वोट देते हैं, हम उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर रखें कि वो अपनी बेसिक्स के ऊपर वापस आएँ, अपनी बेसिक्स के ऊपर वापस आएँ। हमारी बेसिक्स, आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को IMF ने खुद कहा है कि हमसे कर्जा ले लें। ये मैं वैसे ही हवाई बात नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आप जर्नलिस्ट आप मेरे से ज़्यादा जानती होंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं लेना। क्यों? उनके जहन में ये चीज़ क्लियर है कि सूद अल्लाह ताला से जंग है, और आप देख लें कि वो आपसे आगे चले गए हैं, और वो चले जाएंगे आपसे आगे, क्योंकि वो अपनी बेसिक्स के ऊपर ठहरे हैं। इतना बड़ा मौजज़ा है कि पूरी दुनिया की ताकतें, कौन सा मुल्क है जो जिसको आप ताकत नहीं मानते? अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ये तमाम ममालिक ने उधर। इंडिया जो है दुनिया का चौथा ताकतवर तरीन मुल्क बन गया, वो जिससे हम अलग हुए, जिनसे हमने आज़ादी हासिल की, जिनमें से हम निकले, आज वो दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, चौथा ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। तो ये अल्लाह ताला, ये कुरान का एक बहुत बड़ा मौजूद है। कुरान में आई था जिसका मफहूम है, अगर तुम मोमिन रहोगे तुम सर बुलंद रहोगे, अगर तुम मोमिन नहीं होगे तुम जलील होगे। आप चेक कर लें, हम जलील हैं कि हम सर बुलंद हैं? हम मोमिन नहीं हैं, हम मुनाफिक हैं। मुनाफिकत क्या है हमारे अंदर कि हम ज़ुबान से तो कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद आप पूरा दिन, हमारा जहाँ से दिन स्टार्ट होता है और जहाँ पे हमारा दिन एंड होता है, आप देख लें कि क्या कर रहे हैं हम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और चीज़ों को छुपाने में तो पाकिस्तानी हुक्मरान माहिर हैं, माहिर। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। सियाचिन भारत के कब्जे में आ गया, इस बात को समझिए, ये डॉक्यूमेंटेड है, और पाकिस्तान की सरकार ने इस बात को दबा लिया, बताया ही नहीं कि पाकिस्तान सियाचिन गंवा बैठा इंडिया के हाथों। उस समय जो हुक्मरान थे उनको लगा कि अरे यार, शायद उस समय फौजी हुक्मरान थे, उनको लगा कि अरे ये तो बता देंगे तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा, जनता भड़क जाएगी और फिर ये होगा। बाद में चलो अभी छुपाते रहो, बाद में धीरे धीरे करके बता देंगे कैसा ऐसा हुआ। आप सोचिए कि सियाचिन गंवाने की घटना भी वो दबा गए, छुपा गए। आप समझ रहे हैं कि ये किस लेवल पर काम होता है। आप लोगों को कई चीज़ें अभी पता नहीं हैं, आइडिया भी नहीं है, और ख्वाजा आसिफ ने चुपके से बता दिया, बता भी दिया, काम भी हो गया, सब हो गया जी। अब आप डिफॉल्ट होइए ना होइए, लेकिन भाई डिफॉल्ट होने की निशानी ये होती है कि आपके यहाँ महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती है। डिफॉल्ट होने की निशानी ये होती है कि आपके रुपए की वैल्यू, आपके करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है, वो कागज हो जाते हैं बस। डिफॉल्ट होने का नतीजा ये होता है कि आपको लोन मिलने में दिक्कतें होने लगती हैं। डिफॉल्ट होने का मतलब यह होता है कि आपकी सरकार के पास देश को चलाने के लिए पैसे नहीं होते। नहीं है तभी तो भीख मांगा जा रहा है ना। लेकिन अगर पाकिस्तान को लगता है, ये काम पाकिस्तानी को लगता है कि अरे कितनी चाल पहले मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो जी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग खरीदते हैं, लोग जरूरत की चीजें खरीदते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको क्या टेंशन है? जिनके बैंक अकाउंटों में करोड़ों रुपए पड़े हैं उनको क्या टेंशन है इस बात की? वो खरीदेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, उनके पैसे खत्म तो नहीं हो रहे ना। दिक्कत होती है उस मैक्सिमम आवाम को जो 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करती है, नौकरी करती है, दिहाड़ी पे जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है। उनको अपना किचन कैसे चलाना है उसमें प्रॉब्लम होती है, और ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमत बढ़ने वाली है, और इन सब का असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ेगा। और यकीन मानिए, महंगाई का सबसे बुरा दौर आना अभी पाकिस्तान के लिए बाकी है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।